स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है आपके पास चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा है डिस्क्राइब द स्पैन ऑफ M111002। आप लोगों को कहा है आपने इसका स्पैन डिस्क्राइब करना है। स्पैनिंग क्या होता है? अगर एक वेक्टर को दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हो तो उससे बनने वाला वेक्टर आपके पास स्पैनिंग ऑफ M कहलाता है। अगर आपने इसका स्पैन बनाना है तो सबसे पहले आप लेट कर लो इन जनरल कोई XYZ जो कि R3 से बिलोंग कर रहा है, ये कोई भी वेक्टर है, इसको स्पैनिंग वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ए बी कोई दो स्केलर ले लिए आपने, फर्स्ट वेक्टर 111 प्लस सेकेंड वेक्टर 002 लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को फिर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा a प्लस 0b, तो a बन गया, फिर a प्लस 0b ये बन गया, ये a प्लस 2b बन गया। आपके पास दो ट्रिपलेट इक्वल है, इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है, थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल है। यहाँ से आप लोग अपनी वैल्यू देख सकते हो कि आपके पास ये x भी a के इक्वल आ गया, y भी आपके पास a के इक्वल आ गया। इसका मतलब जहाँ x और y आ वहाँ a पुट कर सकते हो। इसका मतलब x y की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से z की वैल्यू को भी इजीली इन टर्म्स ऑफ b देख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से स्केलर्स की वैल्यू निकालनी होती है, कौन से स्केलर उन्हें स्पैन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो z माइनस a/2 करोगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। इसका मतलब आपको स्केलर्स की वैल्यू मिल गई है, तो आपको हो गया m जो है वो स्पैन हो रहा है R3 से। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R3। अच्छा, ये आपको चार उन्होंने सब स्पेसेस दी हुई हैं, आपको डिफरेंट कंडीशंस के साथ कहीं है, आपको कहा है आपने बताना है इनमें से कौन सी सबस्पेस बनती है कौन सी सबस्पेस नहीं बनती। उसके लिए आपको सबस्पेस का क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा कि एडिशन प्रिजर्व होनी चाहिए, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व होनी चाहिए। पहले पार्ट के अंदर ऑल एक्स हमने वो वाले एक्स लेने हैं जिसमें xi1 xi2 आपस में इक्वल है, xi3 की वैल्यू 0 है। देखें R3 में एलिमेंट होते हैं तीन, ट्रिपलेट होते हैं, पहले वाला और दूसरा वाला एलिमेंट इस केस में आपस में इक्वल है और तीसरे वाला इक्वल टू 0 है। तो देखिए हमने एक ऐसा सेट डिफाइन कर दिया जिसमें फर्स्ट टू एलिमेंट इक्वल हैं, क्योंकि xi1 xi2 की जगह आप x इक्वल्स टू x कर लो, और थर्ड वाला एलिमेंट आपको बता दिया 0। इसको सबस्पेस प्रूफ करने के लिए दो वेक्टर्स ले लिया आपने इसमें से। अब सबस्पेस के लिए वन स्टेप क्राइटेरिया लगाया हुआ है, दो वेक्टर्स ले लिए, दो स्केलर्स ले लिए, उसको आपने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा। लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जब आपने लिखा W1 W2 भी R आपके पास जो है x1 है वो भी R से बिलोंग कर रहा है, a भी कांस्टेंट है वो भी R से बिलोंग करते हैं, R एक वेक्टर स्पेस है, उससे बनने वाला एलिमेंट अगेन R का एलिमेंट होगा। तो ये आपके पास देखिए पहला एलिमेंट भी R का, दूसरा एलिमेंट भी R का, और ये दोनों सेम है, और थर्ड वाला 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये इसी टाइप का एलिमेंट बन रहा है जिसमें फर्स्ट टू एलिमेंट्स इक्वल है और थर्ड वाला 0 है। तो आपको हो गई आपके पास सबस्पेस का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, पहले वाला पार्ट आपके पास सबस्पेस है। सिमिलरली सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को प्रूव करोगे। सेकंड पार्ट में कहा है कि जो पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू में 1 ऐड कर दो तो पहली वैल्यू बन जाती है, यानी कि अगर सेकंड वाली वैल्यू लेट से कोई x है तो फर्स्ट वाली वैल्यू x प्लस 1 होगी। ये ऊपर हमें क्वेश्चन में कहा है, और थर्ड के बारे में कुछ भी नहीं कहा था, उसको इन जनरल आप y ले लें, कोई से दो वेक्टर्स ले लें। फिर सबस्पेस के क्राइटेरिया के लिए W1 है तो x1 y1 आ जाएगा, W2 है तो x2 y2 की फॉर्म आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर लें आप। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड में, थर्ड में, यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है जबकि क्वेश्चन कह रहा है उसके अंदर 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारे पास W से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये जो स्पेस है हमारे पास सबस्पेस नहीं है। थर्ड वाले के अंदर आप लोगों से कहा हुआ है आपने सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। अब देखिए जब आप पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हो, आपने कह दिया XYZ पॉजिटिव R से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव R से बिलोंग कर रहे हैं, हमने देखे दो प्रॉपर्टीज़ करनी होती हैं टू स्टेप क्राइटेरिया में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर हमारे पास जो है वो फील्ड से होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर स्केलर नेगेटिव हो और नेगेटिव को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाता है। लेकिन हमने ऊपर कहा है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आने चाहिए, तो अगर हम नेगेटिव वाला केस ले लेंगे, नेगेटिव नंबर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव के केस में हमारा W से बिलोंग नहीं करेगा, तो आपको हो गया थर्ड वाला पार्ट भी आपके पास सबस्पेस नहीं है। इसी तरह फोर्थ वाले पार्ट के अंदर आपको कहा है कि x1 माइनस x2 प्लस x3 करो तो वो किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल आना चाहिए। आपने इस तरह के एलिमेंट लेने हैं, यानी x
अब यहाँ x1 x2 x3 की जगह कि इन दोनों को माइनस करें, तीसरे वाला ऐड करें, तो कोई कांस्टेंट k बनना चाहिए। हमने दो इस तरह के एलिमेंट ले लिए, x1 y1 z1 के साथ, दूसरा x2 y2 z2 के साथ। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, दो स्केलर्स की एडिशन भी स्केलर है, दो स्केलर की मल्टीप्लिकेशन भी स्केलर है। आप देखोगे ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन वाले क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई कर देगा और आपके पास एडिशन वाले को भी कर देगा, या वन स्टेप क्राइटेरिया लगाओगे उसको भी सेटिस्फाई कर देगा। तो आप यहाँ से कहोगे ये आपके पास वेक्टर स्पेस जो है सब स्पेस प्रूव हो गया है। अब स्टूडेंट से जो मैंने दो वीडियोस आपके साथ डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस इसको देखें, सुने, समझें। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।